नमस्कार और स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर कंफ्यूज कर देने वाले फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये कि क्यों कुछ लोग हमें अपनी तरफ इतना खींचते हैं, इतने चार्मिंग लगते हैं, पर उनके साथ रहकर भी अंदर ही अंदर एक सेफ्टी वाली फीलिंग नहीं आती। तो यही वो सवाल है जो आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये एक बहुत अजीब मिलीजुली सी फीलिंग होती है ना। एक तरफ तो लगता है कि अरे वाह क्या इंसान है, पर दूसरी तरफ दिल में कहीं एक छोटी सी घंटी बजती रहती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। चलिए इसी विरोधाभास को थोड़ा और समझते हैं। ये वो एहसास है जब किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है, उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, लेकिन साथ ही साथ एक अजीब सी उलझन और बेचैनी भी रहती है। ऐसा लगता है कि उनके साथ कभी भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं हो सकते। और पता है, ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। शुरुआत होती है एक जबरदस्त फर्स्ट इंप्रेशन से। वो इंसान आपको इतनी अटेंशन देता है कि आपको बहुत स्पेशल महसूस होने लगता है। एक एक्साइटमेंट, एक कनेक्शन सा फील होता है। पर मुलाकात के बाद एक अजीब सी कंफ्यूजन रह जाती है। समझ ही नहीं आता कि असल में गड़बड़ क्या है, और आखिर में हम खुद को ही दोषी या तनाव में पाते हैं। तो सवाल ये है कि हम इस जाल में फंसते ही क्यों हैं? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग ना अक्सर छोटे रास्ते अपनाता है, और इसी से पैदा होता है आकर्षण का भ्रम या चार्म इल्यूजन। अब यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प बात है। हम अक्सर बाहरी व्यवहार को अंदरूनी गुणों से जोड़ लेते हैं। जैसे अगर कोई बहुत सोशल है तो हम मान लेते हैं कि वो दिल का भी अच्छा होगा। अगर कोई कॉन्फिडेंट है तो हम सोचते हैं कि वो भरोसेमंद होगा। और अगर कोई बहुत तारीफ कर रहा है तो हमें लगता है कि वो सच में हमारी सराहना कर रहा है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और यही सबसे जरूरी बात है। देखिए, चार्म या आकर्षण जो है वो एक स्किल है, लोगों से जल्दी घुलने मिलने की, उन्हें अच्छा महसूस कराने की। लेकिन इस स्किल का किसी के कैरेक्टर से, उसकी ईमानदारी से या उसकी सच्ची परवाह से कोई लेना देना नहीं होता। तो फिर ये जो असुरक्षित महसूस होने वाली फीलिंग है, ये आती कहां से है? ये आती है एक बहुत बड़े गैप से। वो गैप है बहुत ही पॉलिश्ड व्यवहार और उसके पीछे असली हमदर्दी या एम्पैथी की कमी के बीच। देखिए, कोई इंसान ये समझने में माहिर हो सकता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, उसे क्या सुनना पसंद है। ये है कॉग्निटिव एम्पैथी। लेकिन हो सकता है कि वो इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए करे, न कि सच में आपकी परवाह करने के लिए। मतलब वो आपका दर्द समझ तो सकता है पर महसूस नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग या चेतावनी का संकेत यहां दिखता है। पब्लिक में सबके सामने वो इंसान एकदम परफेक्ट होगा, मजेदार, मिलनसार, उदार, लेकिन अकेले में या प्राइवेट में उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। वो क्रिटिकल, चिड़चिड़ा या रूखा हो सकता है। और यही डबल चेहरा हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। इससे होता क्या है, एक बहुत ही पावरफुल डायनामिक बन जाता है जहां प्यार और अटेंशन वो एक इनाम की तरह महसूस होने लगते हैं। मतलब अगर आप उनकी बात मानेंगे तो वो मिलेंगे, नहीं मानेंगे तो छीन लिए जाएंगे। और इसी वजह से हमेशा एक बैलेंस बिगड़ा रहता है, एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। तो सच को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं या क्या करते हैं। सबसे भरोसेमंद सबूत तो वो है जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं, यानी कि हमें कैसा महसूस होता है। ये फीलिंग यही सब कुछ है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का सिग्नल है कि कुछ तो कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, भले ही हमारा दिमाग उस वक्त उस बात को पकड़ ना पाया हो। अगर किसी से मिलने के बाद लगातार ऐसा महसूस हो, जैसे कि खुद को छोटा महसूस करना, अपने ही फैसलों पर शक करना या उनके बुरे बर्ताव के लिए बहाने बनाना, अगर उनके साथ हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता हो या उनसे मिलने के बाद इमोशनली रिकवर करने की जरूरत पड़े, तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये वो कहानी बता रही हैं जिससे उनका चार्म छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर इसका हल क्या है? इससे बचें कैसे? हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। हमें सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन या चार्म देखने के बजाय किसी के कैरेक्टर के पैटर्न को देखना सीखना होगा। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये पूछने के बजाय कि क्या ये इंसान इंप्रेसिव है, हमें ये पूछना चाहिए कि क्या ये इंसान कंसिस्टेंट है। क्योंकि देखिए, एक बार अच्छा परफॉर्म करना बहुत आसान है, लेकिन असली कैरेक्टर समय के साथ और खासकर मुश्किल समय में अपने पैटर्न से ही पता चलता है। तो देखिए, ये कुछ बेहतर सवाल हैं पूछने के लिए। जब उन्हें ना सुनना पड़े तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या उनका व्यवहार समय के साथ एक जैसा रहता है? क्या उनका प्यार और अटेंशन शर्तों पर टिका है? जब गलती होती है तो वो जिम्मेदारी लेते हैं या इल्जाम दूसरों पर डालते हैं? और सबसे जरूरी सवाल,
उनके साथ रहकर मन साफ महसूस होता है या और उलझ जाता है? तो चलिए इस एक सोच के साथ आज की बात खत्म करते हैं। आकर्षण या चार्म दिखाना एक परफॉर्मेंस की तरह है जो आसान है, लेकिन सच्ची सुरक्षा वो किसी के कैरेक्टर में दिखती है, उसकी हमदर्दी और उसके लगातार अच्छे व्यवहार से बनती है।